हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम बुक सेकंड जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक मेडिवियल इंडिया से जो है वो डील कर रही है, यानी मध्यकालीन भारत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लेसन 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स, ये इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस चैप्टर को हम छोड़ रहे हैं और अब हम लेसन 6 पे आ रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट 8 to 18 सेंचुरी। इस चैप्टर में हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेटा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म वर्ल्ड में प्रचलित हैं, उन सभी धर्मों को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे पुराना धर्म है दैट इज़ सनातन वैदिक धर्म है, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो बेटा मध्यकाल तक हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां आ चुकी थी। तो इन कमियों को सुधारने के लिए जो था एक मूवमेंट चलाया गया था, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। हिंदू धर्म में कौन कौन सी कमियां आ गई थी, चाहे इन्हें हम कमियां कह लो, कुरीतियां कह लो, तो वो कमियां क्या थी? वो कमियां ये थी कि हिंदू धर्म में कास्टिज़म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी, तो जिसके कारण छोटी जाति के लोगों के साथ बहुत गलत सलूक हो रहा था। इसी तरीके से इस धर्म में बहुत सारी जो थी कुरीतियाँ आ चुकी थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी बहुत सारी गलत प्रथाएं जुड़ चुकी थी। इसी तरीके से भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, यानी छोटी वर्ण व्यवस्था या जाति के लोगों को छूना भी जो था पाप समझा जाता था। इसी तरीके से वर्ना सिस्टम भी था। ये हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि कैसे शूद्रों के साथ बहुत गलत सलूक किया जाता था। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में जो थे दिखावे बहुत ज़्यादा आ चुके थे, अंधविश्वास, जाति प्रथा, ये सब भी आ चुका था। तो इस धर्म को सुधारने के लिए जो था, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में था, तो इस धर्म को सुधारने के लिए कई संत जो महात्मा जो थे वो आगे आए, जिन्हें हम भक्ति आंदोलन के संत कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये भक्ति आंदोलन यानी हिंदू धर्म में सुधार के लिए मूवमेंट भारत में कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये बेटे 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहले जो था ये तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। तमिलनाडु में अलवार और नयनार संत जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। नॉर्दर्न इंडिया में इस मूवमेंट को आते आते 12th सेंचुरी लग गई थी, यानी 3-4 सेंचुरीज़ का डिफरेंट बीच में आ गया था। वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस नहीं थे। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में घने जंगल आते थे, तो इसलिए इनको क्रॉस करना और उससे कनेक्शन जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। फ़िलहाल अब हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में किस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो साउथ इंडिया में अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है और नयनार संतों की संख्या कोई 63 मानी गई है। अलवार विष्णु को मानते थे और नयनार शिव के भक्त थे। बेटे आपको जैसे कि पता है कि MCQ क्वेश्चंस आपको इस बार फाइनल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आने हैं, तो इसलिए इन 1 मार्क के क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करो और नोट कर लिया करो। जैसे 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि अलवार किसके भक्त थे, तो वो विष्णु को मानते थे। नयनार किसके भक्त थे, वो शिव की उपासना किया करते थे।
और ये संत जो थे वो एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, बल्कि ये जगह जगह पर घूमते रहते थे और तमिल भाषा में अपने इष्ट इष्ट मतलब अपने भगवान की प्रशंसा में भजन गाते थे। तो अपनी यात्राओं के दौरान जो था, अलवार और नयनार संतों को कुछ ऐसी जगह मिले जो कि बहुत ही सुंदर थे। उन्होंने उन्हें अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया और यहाँ पर विशाल मंदिर बनवाए गए। ये विशाल मंदिर फ्यूचर में तीर्थ स्थान माने गए, जहाँ पर इन संतों के भजनों को गाया जाता था और यहाँ पर इन संतों की मूर्तियाँ भी लगवाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि भारत में कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा था, तो इससे छोटी जाति ऊंची जाति ऐसी ऐसी बातें बना ली गई थी। तो इन्होंने जो था इन जाति प्रथा के विरुद्ध जो था वो आवाज़ उठाई थी, क्योंकि ये खुद भी जो थे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आए थे। जैसे ब्राह्मण थे, किसान थे, शिल्पकार थे, अस्पृश्य थे। तो इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और इनकी जो रचनाएं थी अलवारो नयनार संतों की, जिन्हें हम नालियारा दिव्या प्रबंधम कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो इनकी रचना की थी और इस नलियारा दिव्या प्रबंधम का जो उल्लेख है वो तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वुमेन डिवोटीज कि क्या अलवार और नयनार संतों ने स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था कि सिर्फ पुरुषों को ही स्थान दिया था। तो हम देखते हैं कि इस परंपरा में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। जैसे दो महिलाएं हैं जिनका मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी, जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। एक थी अंडाल, जो कि एक अलवार स्त्री थी, यानी जो शिव भगवान को मानती थी, विष्णु भगवान की उपासक थी और वह अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना में छंद लिखती थी। छंद क्या होता है? छंद एक तरह का जो है रचना है, जिसमें जो है चरण होते हैं, जिसमें तुक होती है, लयबाजी होती है, वर्ण होते हैं, यानी कि इसमें 4 लाइनों की पोइट्री होती है। तो ये विष्णु की प्रशंसा में, विष्णु भगवान की प्रशंसा में ये जो थे छंद गाया करती थी। और दूसरी थी कलाइकल अमियार। ये एक नयनार स्त्री थी। ये शिव भगवान को जो थी बहुत बड़ी उपासक थी और कहते हैं कि इसने बहुत घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था और इसने अपनी रचनाओं में जो था पितृसत्तात्मकता को चुनौती दी थी। यानी आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर पुरुषों को जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इन्होंने जो था इस विषय को जो था चुनौती दी थी। इसके बाद हम देखते हैं भक्ति। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है ईश्वर की आराधना करना, ठंडे दिमाग से जो है ध्यान लगाना। तो सच्चे मन से आंखें बंद करके उस परमात्मा को याद करना जो है वो भक्ति कहलाता है। तो भक्ति के जो है हम 2 रूप मानते हैं, एक है सगुण और सेकंड है निर्गुण। सगुण में जो है शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवी की आराधना की जाती है और मूर्ति पूजा की जाती है। इसमें मूर्तियाँ बनाकर भगवान को जो है पूजा जाता है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा सगुण जो भक्ति संत हैं, ये मूर्ति की पूजा करते हैं। इनमें प्रमुख नाम जो हैं वो रामानंद है, मीराबाई है, सूरदास हैं, ये आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं निर्गुण भक्ति कौन सी थी। निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें हम भगवान की जो है मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं।
तो गुरु नानक देव जी और कबीर जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसको एक बार हम पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा लेसन 6 जो है वो शुरू हुआ है। ये भक्ति मूवमेंट के बारे में है। ये नलियार दिव्या प्रबंधम उनकी बुक का नाम है। ये अलवार और नयनार संत हैं। ये एक नयनार संत हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है नटराज की फॉर्म में है, और नटराज की फॉर्म में कौन आता है? शिव भगवान आते हैं। इसके बाद ये जो है अंडाल है, जिसने पार्टिसिपेट किया था, ये अंडाल है। ये कराईकल अमियार हैं। ये नयनार जो थी वो संत थी, और इन्होंने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था, और वो सूख कर कांटा हो गई थी। ठीक है। इसके बाद ये हम देखते हैं सूरदास जी हैं, जो कि निर्गुण भक्ति के सगुण भक्ति के उपासक हैं, यानी उस परमात्मा की मूर्ति पूजा करने में विश्वास करते हैं। ये रामानंद है, ये भी सेम जो है वो इस तरीके से विश्वास करते हैं। देखो बेटे, आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे, और हम अभी पढ़ेंगे कि कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। तो गुरु जो है वो सगुण में विश्वास करते हैं, और जो चेला है वो निर्गुण भक्ति में विश्वास करता है। ऐसा देखो, हर एक इंसान की अपनी विचारधारा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु कहेंगे वही शिष्य को जो है वो करना पड़ेगा। हर एक की अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार हैं। तो रामानंद जी वो सगुण में विश्वास रखते हैं, और जो है उनका शिष्य जो है वो इसमें विश्वास नहीं करता, वो निर्गुण में विश्वास करते हैं। ये मीराबाई है, जो कि कृष्ण की दीवानी थी। इसके बाद हम देखते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में क्या होता है? निर्गुण भक्ति में जो है परमात्मा की जो है मूर्ति बनाने में विश्वास नहीं किया जाता। इसमें ये कहा जाता है कि उस परमात्मा का कोई भी रूप, आकार, रंग नहीं है। उन्हें तो बंद आँखों में से ही देखा और पहचाना जा सकता है। तो गुरु नानक देव जी और कबीर जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। तो इसमें हम देखते हैं कि इस काल की प्रमुख विशेषता है कि इस काल में बहुत सारा लिटरेचर मिला है, और मूर्ति कला भी हमें देखने को मिली है। साहित्य में हमें बहुत सारा धार्मिक साहित्य देखने को मिलता है, और मूर्ति कला में हमें विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ते हैं, तब भगवान जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया को जो है अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भगवान विष्णु थे, उनके 10 अवतार जो थे वो पूरे भारत में लोकप्रिय हुए। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड इसमें हम देखते हैं कि जो साहित्य लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और उसका ज्ञान जो था शूद्रों और महिलाओं द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता था। हमने पीछे पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा था कि महिलाओं को और शूद्रों को जो था वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस टाइम पीरियड में जो था उनको पौराणिक ग्रंथ पढ़ने का जो था वो राइट दे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं महान तथा लघु। तो ये महान और लघु क्या होता है, डिसएमिनेशन क्या होता है? समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिखा है कि यहाँ के जो सामाजिक परिवर्तन थे उसके प्रोसेस को उन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया था,
और तभी उन्होंने महान और लघु परंपरा का नाम दिया। महान में क्या होता है कि सोसाइटी उन रिचुअल्स को, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है जो कि अभिजात प्रभावशाली राजा पुरोहित फॉलो करते हैं। और लघु में जो सामान्य किसान निषाद आदि आते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है देवी की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉडेस। इस टाइम में मध्यकाल में बेटा हमें सिंदूर से पोते गए पत्थर मिले हैं। इन पत्थरों में ये माना जाता है कि देवी या देवताओं की पत्नी के रूप में इन पत्थरों को पूजा जो है करवाई जाती है। तो विष्णु जो थे भगवान की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जो थी, और शिव भगवान की पत्नी पार्वती हैं। देवी की आराधना पद्धति को हम तांत्रिक पूजा पद्धति भी कहते हैं। इस पूजा को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और इस पूजा पद्धति ने शैव और बौद्ध दर्शन को बहुत अधिक जो था वो प्रभावित किया। अब हम देखते हैं, एक बार इमेजेस के थ्रू देखते हैं जो हम यहाँ तक हम कर चुके थे। हम ये देखते हैं कि इस टाइम में जो था ये भगवान है, जो लेफ़्ट टू राइट है ये इंद्र भगवान है। तो वैदिक टाइम में जब हमारे देश में आर्यन्स आए थे तो उस टाइम जो था इंद्र, सोम, पवन, इन देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन मध्यकाल आते आते जो था उनकी पूजा गौण होती चली गई। और अब जो थे इम्पॉर्टेंट थे वो शिव और विष्णु थे। तो इस पिक्चर में हम देखो शिव और विष्णु की विभिन्न जो उनकी शादियां हैं, सॉरी इसमें सॉरी बेटा, ये सीन में हम देख रहे हैं कि इस टाइम तक जो था शिव और विष्णु की इम्पोर्टेंस जो थी वो बढ़ गई थी। और इसमें शिव भगवान और विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों की जो थी वो पूजा की जाने लग गई थी। अब जैसे हम सबको पता है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, और हनुमान जी जो हैं वो शिव भगवान के अवतार हैं। तो इस टाइम में देवी की भी जो थी वो पूजा की जाने लगी थी, और देवी के डिफरेंट रूपों की जो थी वो पूजा की जाने लगी। ये देखो, ये इस टाइम में जो था सिंदूर लगे पत्थरों की जो थी वो पूजा की जाती थी। ये समथिंग जो था वो तांत्रिक पूजा पद्धति से जो था मैच करता था। और इस पूजा पद्धति में जो था स्त्री पुरुष जो थे वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, अर्ली भक्ति मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि कुछ संत नेता कवि ऐसे नेता बनकर उभरे थे जिनके आसपास भक्तजनों का पूरा समुदाय जो था वो गठित हो गया था। और इसमें हम ये देखते हैं कि कई परंपराओं में ब्राह्मण जो थे वो देवता और भक्तों के बीच में मीडियोकर बन गए थे। और इन्होंने संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी पूरा इम्पोर्टेंट स्थान दिया था। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।